नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला शकुन विज्ञान के इस अंतिम और तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब समाज में आनंद और सकारात्मक ऊर्जा होती है तो प्रकृति के पशु पक्षी कैसे हमारे अवचेतन मन के साथ सिंक होकर शुभ संकेत देते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। जब किसी स्थान पर अचानक कोई बहुत बड़ा दुख, शोक या नकारात्मक घटना घटती है तो वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है। इसका सबसे मार्मिक और प्रामाणिक उदाहरण हमें गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में मिलता है। जब राजा दशरथ की मृत्यु और प्रभु राम के वनवास के बाद भरत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कदम कदम पर भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं। आज हम समझेंगे कि इन अपशकुनों के पीछे का एनर्जी फील्ड विज्ञान क्या है और युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इससे बचने का क्या सटीक समाधान दिया है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही भरत जी ने अयोध्या की सीमा में पैर रखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। अर्थात नगर में प्रवेश करते ही हर तरफ अपशकुन होने लगे। कौवे बहुत ही कड़वी और अजीब आवाज में चिल्लाने लगे और गधे तथा सियार अशुभ दिशाओं में बैठकर रोने लगे। पूरी अयोध्या एक भयानक सन्नाटे और अवसाद में डूबी नजर आ रही थी। अब एक चिकित्सक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए कि यहाँ क्या हो रहा था। विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे कलेक्टिव ट्रॉमा या सामूहिक आघात कहते हैं। जब किसी एक पूरे शहर या समाज के लोग गहरे अवसाद, रोने और शोक में डूबे होते हैं तो उस स्थान का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और सूक्ष्म वातावरण पूरी तरह से भारी और नकारात्मक हो जाता है। पशु और पक्षी, विशेषकर कौवे, सियार और कुत्ते वातावरण में होने वाले इस स्ट्रेस और अवसाद की तरंगों के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होते हैं। वे मनुष्यों की इस तीव्र नकारात्मक मानसिक ऊर्जा को तुरंत भांप लेते हैं और उनका तंत्रिका तंत्र अशांत हो जाता है, जिससे वे अजीब तरीके से चिल्लाने या रोने लगते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये चेतना और प्रकृति के बीच का सीधा वैज्ञानिक संबंध है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या हमें इन अपशकुनों को देखकर डर जाना चाहिए? क्या हमें अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए? यहीं पर युग ऋषि का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद हमें सबसे बड़ा मार्ग दिखाता है। आचार्य जी ने हमें समझाया है कि प्रकृति हमें संकेत दे सकती है, वो हमें वातावरण की स्थिति के प्रति सचेत कर सकती है, लेकिन वो हमारे भाग्य की विधाता नहीं है। भाग्य का निर्माण हमारे कर्म करते हैं। भरत जी ने भी यही किया। उन्होंने उन अपशकुनों को देखा, उनका मन दुखी भी हुआ, लेकिन वे डरकर रुके नहीं। उन्होंने भागने के बजाय अयोध्या के संकट को संभाला, अपने कर्तव्यों का पालन किया और खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजधर्म निभाया। विवेकशील और तार्किक पुरुषों का मत बहुत स्पष्ट है। शकुन और अपशकुन के झंझट में पड़कर अपने मुख्य कर्तव्य कर्म को कभी नहीं रोकना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आचरण में शुद्ध है और जिसके इरादे मजबूत हैं, उसके लिए उसका पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा शकुन बन जाता है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान हर नकारात्मक ऊर्जा को अपनी सकारात्मकता से बदल देता है। इस सूक्ष्म व्यवस्था के लिए हमें प्रकृति के नियमों के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। मित्रों, इन 3 एपिसोड्स की श्रृंखला का कुल सार यही है। शकुन शास्त्र असल में प्रकृति का हमसे बात करने का एक सूक्ष्म जरिया है, जिसे कार्ल जुंग ने सिंक्रोनिसिटी कहा। सजग रहिए, प्रकृति के इन इशारों को एक संवेदनशील इंसान की तरह महसूस कीजिए, लेकिन कभी भी इनके डर के गुलाम मत बनिए। अंधविश्वास से दूर रहिए और तार्किक बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए।
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि शकुन विज्ञान की ये पूरी श्रृंखला आपको कैसी लगी और पूरे तार्किक गौरव के साथ लिखिए जय श्री राम। इस ज्ञानवर्धक तार्किक श्रृंखला के अंतिम वीडियो को समाज से अंधविश्वास मिटाने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।